चलिए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पर इस तरह से चार्ज अवेलेबल है, तो इस पर टोटल चार्ज सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। तो हमने इस बॉडी पे टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए ये नहीं सोचा कि कौन सा चार्ज किस लोकेशन पर है, तो हमने देखा कि टोटल चार्ज स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए चार्ज स्केलर नेचर का है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। हमने शुरुआत में बोला इन जनरल, तो जरूरी नहीं है कि सेम चार्ज हमेशा रिपेल करे। इंडक्शन इफेक्ट की वजह से सिमिलर चार्ज बॉडी में अट्रैक्शन भी हो सकता है। इसी तरह से अपोजिटली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेंगी। इनवेरिएंट चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है। इसका मतलब है कि किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो उस बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, वेयर एज मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन स्पीड, मतलब मास वेरिएंट होता है। तो हम जानते हैं कि आइंस्टाइन के रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मास और स्पीड में रिलेशन कुछ इस तरह का है, जहां पर m0 रेस्ट मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है और m इफेक्टिव मास है। अगर v 0 है तो ये 0 होगा, तो 1 - 0 1 रहा, तो मास इफेक्टिव मास रेस्ट मास के इक्वल होगा। जैसे जैसे हमने बॉडी की स्पीड बढ़ाई इफेक्टिव मास बढ़ता जाता है। अगर स्पीड लाइट के कंपैरेबल हो जाए तो इफेक्टिव मास इनफाइनाइट कहलाएगा। तो हमने देखा कि चार्ज इनवेरिएंट है लेकिन मास वेरिएंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक चार्ज है दैट मे बी वेरिएंट। डिपेंड करेगा हम कौन से फ्रेम में हैं, कि रिलेटिविस्टिक फ्रेम है या नॉन रिलेटिविस्टिक फ्रेम है। अब आगे बात करें बच्चे, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो बॉडी कैन बी चार्ज बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। प्रोटॉन के ट्रांसफर से कोई भी बॉडी चार्ज नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के इनसाइड है। प्रोटॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे बहुत कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। अब हम कहें कि अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो उसे हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं और उसका मास m0 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाती है। अगर न्यूट्रल बॉडी का मास हमने m माना है तो नेगेटिवली बॉडी का मास थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आकर जुड़ गए। इसी तरह से जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास थोड़ा सा कम होता है। अब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इट इज प्रोड्यूस और डेवलप ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डेवलप करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी डेवलप करता है। अच्छा, इसका हम ये मतलब नहीं लेंगे कि एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी। बोर कॉन्सेप्ट में हम इसे नहीं मानेंगे। हम वहां पे स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है। अब कंजर्व्ड क्या है?
कि चार्ज कंजर्व्ड नेचर का होता है कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हम कहें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ, ठीक है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन फंडामेंटल हो जरूरी नहीं है, मास कंजर्वेशन फंडामेंटल हो जरूरी नहीं है। चलिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखें। एक फिनोमिनन होता है पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन में एक खास एनर्जी का गामा रे फोटोन जब न्यूक्लियस से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में एनिहिलेट होके गामा रे फोटोन बनाता है। तो गामा रे फोटोन क्या है, बेसिकली इट इज एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या हो गए, ये मास प्लस चार्ज है, ठीक है। तो हम देखें सिग्मा क्यू, पहले टोटल चार्ज गामा रे फोटोन पे टोटल चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पे टोटल चार्ज 0। यहां पर शुरुआत में भी टोटल चार्ज 0, बाद में भी टोटल चार्ज 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ओबे हुआ, लेकिन कन्वर्जन पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, पेयर एनिहिलेशन में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या एप्लीकेबल है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा ओबे होगा। चार्ज का एक नेचर और है परवेसिव नेचर, जो एनसीईआरटी में नाम दिया है, हमें इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। क्वांटाइज्ड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले जनरल क्वांटाइज्ड नेचर क्या होता है उसको समझें कि इफ द एक्सचेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट, मतलब अगर किसी चीज का एक्सचेंज एक खास सर्टेन मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, तब वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन कहलाएगी, और ये सर्टेन मिनिमम अमाउंट क्वांटम कहलाता है, और ये खुद फ्रैक्शनल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट से एक आलू नहीं खरीद सकते, ठीक है, सॉरी, एक आलू खरीद सकते हैं, आधा आलू, 1.5 आलू या 2.5 आलू नहीं खरीद सकते, आधी एप्पल नहीं खरीद सकते। तो मिनिमम एक एप्पल या एक आलू का ट्रांजिशन ही होगा। तो आलू भी देखा जाए, समझने के लिए कह सकते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। तो चार्ज के केस में कि किसी बॉडी पर टोटल चार्ज Q इक्वल टू एन ही देते हैं, जहां पर n को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना गलत है, बेसिकली ये नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर ये E जो है, इट इज क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसे एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। इट इज मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वार्क भले ही इससे कम हो, बट वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल है। तो ये कितना होता है, इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, या 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 स्टेट कूलाम ESU या फ्रैंकलाइन। दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, या इसे हम 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU भी कहते हैं। तो 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलाम। चार्ज के और भी कई यूनिट हैं, जैसे फैराडे, फैरड नहीं फैराडे है। तो एक फैराडे
96500 कूलाम के इक्वल होता है। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। 1 एम्पियर सेकेंड 1 कूलाम, दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, केवल चार्ज क्वांटाइज्ड है ऐसा नहीं है। चार्ज के अलावा एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, जिसका क्वांटम h/2π है, जो हम mvr इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h/2π में पढ़ते हैं। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जिसका क्वांटम फोटोन है, और मास भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन इसका क्वांटम अभी तक नोन नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स समझेंगे।